अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं अगला लेक्चर हम अपना। हमने जो लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था उसमें हमने कुछ चीज़ों को बड़े गौर से देखा था, जिसमें हमारे पास ट्रेंडिंग्स वगैरह थी। ई कॉमर्स के ट्रेंड्स को कैसे देखना है, पढ़ना है, सेट करना है, हमने उस पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर काफ़ी डिस्कशन कर लिए। अब आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे हाउ टू स्टार्ट एन ई कॉमर्स बिजनेस, और उसको स्टार्ट करने के कुछ बेसिक स्टेप्स हैं, और वो 7 बेसिक स्टेप्स के ऊपर जो काम किया हुआ है इस आर्टिकल में अच्छा काम किया। तो मेरी कोशिश है कि मैं आपके सामने इसी को प्रेजेंट करूं ताकि आप लोगों को समझने में और डिस्कस करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। अच्छा, ये जो 7 स्टेप्स हैं ये बड़े ही कह लें कि मुझे पढ़ने में कुछ अच्छे लगे, जिसके थ्रू आप इसको अपने ई कॉमर्स के बिज़नेस को ना सिर्फ स्टार्ट कर सकते हैं बल्कि ना सिर्फ स्टार्ट कर सकते हैं बल्कि इसको अच्छे से ग्रो भी कर सकते हैं। हाँ, अब इसमें क्या कहते हैं, इसमें लीगलाइजेशन है, स्ट्रक्चरल लीगलाइजेशन है, कैसे आपने इसको स्ट्रक्चर को लीगलाइज करना है। ठीक है, आप अपने ई कॉमर्स के बिज़नेस को स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ों को आपने चूज़ करना है। हम इस टॉपिक के अंदर ये सारे इश्यूज़ को जो है वो एड्रेस करेंगे। सबसे पहला स्टेप है हमारे पास, ये यहाँ पर लेके आता है, कहता है रिसर्च द ई कॉमर्स स्पेस एंड फाइंड योर नीच। अब ये ई कॉमर्स स्पेस क्या चीज़ है और नीच क्या चीज़ है, इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ी सी। ई कॉमर्स स्पेस क्या होती है? जब भी कोई इंसान इरादा करता है कि मैंने अपना बिज़नेस करना है, इसके अंदर ई कॉमर्स में जाकर मैंने अपना बिज़नेस करना है, कोई चीज़ मैंने ऑनलाइन सेल और परचेज़ करनी है, तो वेरी फर्स्ट थिंग जो उसके माइंड में आती है या आनी चाहिए वो ये होती है कि ठीक है, सेल तो करनी है लेकिन किस प्लेटफॉर्म के ऊपर करनी है। ठीक है, दो क्वेश्चन है जिनको आंसर करना जो है वो ज़रूरी होता है। किस चीज़ को आपने टारगेट करना है, क्या चीज़ सेल करनी है, और नंबर टू, आपने किस जगह पर सेल करनी है। अब ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर बहुत वास्ट है हमारे पास मल्टीपल लोकेशंस हैं जहाँ पर हम इन चीज़ों को सेल कर सकते हैं, हमारे पास मल्टीपल चीज़ें हैं जहाँ पर हम इनको सेल आउट कर सकते हैं, उनको सेल आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पहले स्टेप के अंदर हमने इन्हीं दोनों चीज़ों को डिसाइड करना है कि हमने ई कॉमर्स का जो स्पेस है वो कौन सी लेनी है हमने। ठीक है, किस स्केल पर जाकर हमने काम करना है, किस लेवल के ऊपर हमने उसको ब्रॉडकास्ट करना है चीज़ों को। ठीक है, और नंबर टू, हमने कौन सी प्रोडक्ट्स जो हैं उनको चूज़ करना है और उसको हमने जो है वो सेल करने के लिए एफर्ट्स को पुट करना है। ठीक है, तो ये है ई कॉमर्स का सारा सिनेरियो जिसके ऊपर हम लोगों ने काम करना है। अब ये कहता है पहली ई कॉमर्स स्पेस हमारे पास क्या आ जाती है। ई कॉमर्स की स्पेस हमारे पास जो है उससे मुराद ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपने नाम सुना होगा मल्टीपल ई कॉमर्स स्पेसिस के, मैं कुछ आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। लाइक अगर आप जाएं गूगल पे और यहाँ पर जाकर लिखें आप, आपने नाम सुना होगा वर्डप्रेस का। ठीक है, वर्डप्रेस क्या है जी? वर्डप्रेस हमारे पास स्टोर है जिसके ऊपर हम लोग जाकर इधर फ्री ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट, ठीक है, रिटर्न इन पीएचपी पेयर्ड विद माई एसक्यूएल, ये उसकी उसने मैन्युफैक्चरिंग की तरतीब बता दी है। लेकिन वर्डप्रेस के ऊपर लोग क्या करते हैं, ई कॉमर्स के जो है ना वो टेम्पलेट उठाते हैं जाकर, जैसे यहाँ पर अभी मैं आपके सामने करके दिखा रहा हूँ। हम लोग वर्डप्रेस के ऊपर जाते हैं, ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स को उठाते हैं और वहाँ से हम उसके थीम्स को उठाते हैं। थीम्स को उठाने के बाद हम उनकी इंटीग्रेशन करते हैं और उसके थ्रू हम लोग अपनी स्टार्ट सेलिंग ऑनलाइन फ्री, देखें लिखा आ रहा है अमेजोन गूगल, यहाँ जाके आप सेल कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होता है, ये ऐसे ही बने बनाए हमारे पास जो है ना वो थीम्स आ जाते हैं, मोबाइल फ्रेंडली भी होते हैं, उसके बाद डेस्कटॉप के ऊपर भी इनके ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं, सेल एनीवेयर, और हम इनके थ्रू कहीं पर भी दुनिया में सेल कर सकते हैं। एक तो हो गया प्लेटफॉर्म हमारे पास, सो इट इज़ प्रूव दैट कि हमारे पास एक प्लेटफॉर्म हो गया वर्डप्रेस का जिसके थ्रू हम लोग सेल परचेज कर सकते हैं। इसी के साथ मैंने एक और प्लेटफॉर्म भी खोला हमारे पास, आपने देखी होगी अक्सर इसकी बेशुमार एडवर्टाइजमेंट आती हैं। जैसे ही हम लोग यूट्यूब की वीडियो कोई भी प्ले करते थे तो सबसे पहले फ़ौरन वीडियो से पहले ही एक ऐड चल जाती थी, जिस ऐड में वो विक्स के प्लेटफॉर्म का तज़किरा करते थे और आके बताते थे जी कि विक्स के थ्रू आप आएँ और अपनी चीज़ें ऑनलाइन सेल करें, परचेज़ करें, यहाँ पर आके अपनी वेबसाइट बनाएं और इस वेबसाइट के ऊपर आके अपनी हम आपको सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे, आप यहाँ से ऑनलाइन सेलिंग करना शुरू कर देंगे। अब ये देखें, ये कह रहा है ज्वाइन ओवरऑल ओवर 6 लाख स्टोर्स वर्ल्ड वाइड, कहता पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम तकरीबन 6 लाख के करीब स्टोर जो हैं वो विक्स के थ्रू ऑपरेट हो रहे हैं। विक्स उसको चला रहा है, लोग वहाँ पर जाते हैं, अपनी ऑनलाइन सेलिंग को स्टार्ट कर देते हैं। मतलब कि आपके पास कितने प्लेटफॉर्म हो गए जिनको हमने डिस्कस कर लिया? 2। अच्छा, इसी के साथ एक और प्लेटफॉर्म है हमारे पास जहाँ पर जाके आप मजीद काम कर सकते हैं जी, वो क्या है जी? शॉपिफाई का। यही तीनों बड़े जाइंट्स हैं ई कॉमर्स के अंदर। वो 6 लाख बता रहा था और ये 1.7 मिलियन बिजनेस प्रोवाइडर के बारे में तज़किरा कर रहा है कि मैंने उनको टारगेट कर लिया हुआ है और 1.7 बिलियन मिलियन जो है मेरे पास वो यूज़र हैं और वर्ल्ड वाइड वो शॉपिफाई के थीम्स को यूज़ करके ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ से दो चीज़ों को अपने ध्यान में रखना है, दो चीज़ें हमारे सामने यहाँ से आती हैं। नंबर एक,
नंबर एक तो ये कि भाई देखें कि कितनी बड़ी तादाद में दुनिया जो है वो ई कॉमर्स बिजनेस की तरफ जा रही है। 6 लाख यूज़र अगर उनके पास है और 17 लाख यूज़र इनके पास है, तो 17 और 6 ये हमारे पास तकरीबन 23 लाख तो इन दो प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो हैं वो ई कॉमर्स के स्टोर्स जा रहे हैं पूरी दुनिया में अंदर, 23 लाख स्टोर। अच्छा, अब अगर इन दोनों को निकालें बीच में से, इसके बाद वर्डप्रेस है जो इन सबसे बड़ा जाइंट है इस टाइम ई कॉमर्स के स्टोर्स के अंदर, ठीक है। उसके पास भी एक बड़ी मार्केट होगी, वहाँ पर भी लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पर आप क्या करेंगे, शॉपिफाई पे आएंगे, यहाँ से थीम अपना परचेज करेंगे। शॉपिफाई आपको क्या प्रोवाइड करता है, वो कहता है जी कि आप ऐसे करें, टेंशन ना लें किसी भी चीज़ की डेवलपमेंट की, ना मोबाइल एप्लीकेशन की, ना डेस्कटॉप एप्लीकेशन की, हम आपको बना बनाया पूरा थीम प्रोवाइड कर देते हैं, आप परेशान नहीं होइएगा। हम आपको बना बनाया पूरा थीम प्रोवाइड करते हैं, और ये जो थीम है इसको आप यूज़ करके तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला आप अपना जो है वो ई कॉमर्स का काम करें। हमें जो है वो आप ना एक फ़िक्स अमाउंट है वो आप हमें फ़िक्स जो है ना पर मंथ देते जाइएगा, ठीक है। लाइक यहाँ पर वो कह रहे हैं कि प्राइसिंग एज़ लो $29 पर मंथ। अब ज़रा आप अंदाज़ा लगाएं कि ई कॉमर्स से काम करने वाले बंदे का तो रेवेन्यू है ही है, अब आप इनका ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि अगर 17 लाख एक्टिव यूज़र हो इनके पास, और अगर 17 लाख को हम हाफ कर लेते हैं कि चले माना कि बाकी साहब ने काम छोड़ दिया होगा, स्टार्ट किया होगा और फिर छोड़ दिया होगा, इसमें से हाफ यूज़र भी जो हैं वो 8 लाख भी कर लें आप, 8 साढ़े 8 लाख यूज़र जो है वो एक्टिव हो, तो 8 साढ़े 8 लाख यूज़र पर मंथ अगर $29 इनको पे कर रहा है, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इनके बिजनेस का वॉल्यूम क्या हो गया होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये इन्होंने क्या किया है, बेसिकली एक प्लेटफॉर्म डेवलप कर लिया है। एग्जैक्टली इसी तरह तीसरा प्लेटफॉर्म आपके पास क्या है, वर्डप्रेस मैंने दिखाया आपको, उसके बाद मैंने आपको शॉपिफाई दिखा दिया। तीसरा प्लेटफॉर्म आ जाएगा हमारे पास विक्स का, भी मैंने आपको दिखा दिया, वहाँ पर भी यही सीन है, बने बनाए थीम यूज़ करते हैं हम लोग, और उसके थ्रू हम लोग अपनी मार्केट जो है उसको इन्हांस करते हैं, और मार्केट के अंदर हम लोग अपनी चीज़ें जो है वो सेल करते हैं। तीसरी चीज़ इसके अलावा ये है कि हम लोगों के पास पीएचपी के स्क्रिप्ट आ जाते हैं, हम लोग कस्टम स्टोर डेवलपमेंट करवाते हैं, और उसके अंदर हम पीएचपी के अंदर पीएचपी के किसी फ्रेमवर्क में जाके, लारावेल कोड इग्नाइटर में जाके हम अपने स्टोर्स बनाते हैं, और कितने ही स्टोर्स हैं जो ऐसे भी चाह रहे हैं। मैं आपको अभी अपने कुछ क्लाइंट्स दिखाता हूँ जिन क्लाइंट्स के साथ मैं काम कर चुका हूँ या हमने उनका काम किया है, उनके स्टोर किस किस चीज़ों पर डेवलप थे। मैं आपको सबसे पहले अपना एक क्लाइंट दिखाता हूँ जिसका स्टोर इसी के ऊपर ही था, ये शॉपिफाई के ऊपर। ये फैसलाबाद का ही एक ब्रांड है, और ये क्लोथिंग में काम करते हैं, कपड़ों का, लेडीज सूट्स हैं इनको, ये स्टिच और अनस्टिच दोनों किस्म के सूट्स हैं जिनको ये सेल करते हैं मार्केट में। आप देख सकते हैं कि इनके पास जो है ना वो सारा ये जो थीम है जिसके ऊपर इन्होंने ये सारा स्टॉक अपना रखा हुआ है और ये सेल परचेज कर रहे हैं, ये सारा थीम जो है वो किस चीज़ का है, ये सारा थीम जो है हमारे पास फीमेल क्लोथिंग का है, ठीक है। फीमेल क्लोथिंग में क्या आ जाता है, लेडीज सूट हैं, लेडीज स्टिच हैं, अनस्टिच सूट्स हैं, ये उनकी सेल परचेज कर रहे हैं मार्केट में, और ये सारा का सारा काम कर रहे हैं जी शॉपिफाई के थीम के ऊपर। ये क्या करते हैं जी, जाके शॉपिफाई के थीम के ऊपर जस्ट इनको अपनी पिक्चर्स पेस्ट करना होती हैं, और पिक्चर्स के अगेंस्ट जो डिस्क्रिप्शन आ रही है, लाइक मैं इसे खोलता हूँ तो ये उसके अगेंस्ट जो डिस्क्रिप्शन आ रही है कुछ थोड़ी बहुत लिखी हुई, पेमेंट कैसे करनी है, सारा कुछ शॉपिफाई ने इनको डिज़ाइन करके दे दिया हुआ है, और अब शॉपिफाई के थ्रू ये अपनी सेल परचेज कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको एक और अपने क्लाइंट दिखाता हूँ जी जो शॉपिफाई के अलावा आप देख सकते हैं फिर ई कॉमर्स के स्टोर्स के ऊपर काम हो रहा है, ठीक है। इसी तरह हमारे एक क्लाइंट है जिनको हम लोगों ने अच्छा, इसी तरह हमारे एक और क्लाइंट है जिनको हमने एक स्टोर डेवलप करके दिया है, वो हमने उनको डेवलप करके दिया है, वेलबरी के नाम का एक स्टोर है, वेलबरी, हाँ जी, ये इनको हमने स्टोर डेवलप करके दिया है। ये स्टोर है जी इनका उसमें पीएचपी के अंदर, अगर आप देखें तो ये सारा बना हुआ पीएचपी लारावेल के अंदर मल्टी वेंडर स्टोर है, और ये उसमें अपना यूनिफॉर्म को इन्होंने स्पेसिफिकली टारगेट किया है, और उसको ये सेल परचेज कर रहे हैं यूनिफॉर्म को, ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या सिनेरियो है, ये बना हुआ सारा स्टोर पीएचपी लारावेल के अंदर। इसी तरह ये एक और हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है फेयर प्राइस के नाम से, ये भी मल्टी वेंडर स्टोर है, और ये भी पीएचपी लारावेल के अंदर तैयार हो रहा है। इस तरह बेशुमार स्टोर्स हैं जिनको हम लोगों ने डेवलप किया और कर रहे हैं, और डेवलप हुए स्टोर आते हैं, उनकी उनकी सेटिंग करनी होती है, एडजस्टमेंट करनी होती है। बताने का मकसद ये है, अच्छा जैसे ये क्लिकी है, क्लिकी भी जो है ये मेरा ख्याल है उस पर वो कॉमर्स के थीम के ऊपर ये काम कर रहा है, ठीक है, बड़ा ब्रांड है ये भी, और इसके अंदर भी ऑलमोस्ट हर प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो फोकस करके हर प्रोडक्ट जो है वो सेल हो रही है ऑलमोस्ट इसके ऊपर। अच्छा, इसी तरह आप चले जाएँ, ईएलओ है, मतलब ये सारे स्टोर्स हैं, और हर स्टोर की एक अपनी कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है, किसी खास प्लेटफॉर्म को यूज़ करके वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला उसका पॉइंट था रिसर्च द ई कॉमर्स स्पेस, आपने सबसे पहले अपनी ई कॉमर्स स्पेस को सेट करना है कि कहाँ पर आपने काम करना है, ठीक है। अच्छा, नंबर 2 आपने दूसरा काम क्या करना है कि आपने फाइंड योर नीच,
आपने अपना जो है ना वो नीश टारगेट एरिया जो है उसको डिफाइन करना है कि आपने बेसिकली सेल किस चीज़ को करना है, ठीक है, आपने क्या बेचना है, इस चीज़ का फैसला आपने करना है कि आपने क्या बेचना है। अब ये क्या है जी, हम लोगों को जब भी कोई कहते हैं कि जी आपने ई कॉमर्स का बिज़नेस करना है, आपने इसको ई कॉमर्स को सेल करना है, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर होता ये है कि जी हम लोगों के पास ये नहीं पता होता हमें कि हमने किस चीज़ को, प्रोडक्ट को हमने सेल आउट करना है। अच्छा, प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए भी कुछ असूल होते हैं। आपने ई कॉमर्स का बिज़नेस शुरू करना है तो उससे पहले आपने क्या देखना है, उस चीज़ को आपने सेल करने की के लिए ट्राई करना है, सेल करना स्टार्ट करना है जिस चीज़ का आपके पास जो है वो प्रोडक्ट, या तो आप खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हो उसकी प्रोडक्ट को, आपकी कोई अपनी फैक्ट्री हो, आपका कोई अपना यूनिट हो जहाँ पे आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो। नंबर टू, दूसरी चीज़ आपके पास क्या हो, अगर आपके पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है तो फिर आप किसी से बना बनाया वो प्रोडक्ट उठाएं और उसको मार्केट में सेल कर सकते हो, ठीक है। दूसरा प्रिंसिपल आपके पास ये होना चाहिए। तो यही दो सूरतों के अंदर आपने अपनी नीच को डिफाइन करना है। नीच स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने भी आपको एक ये क्लाइंट दिखाया, जैसे सॉरी ये क्लाइंट दिखाया, अब इसकी नीड स्पेसिफाई नहीं है, क्यों, क्योंकि ये एक मल्टी वेंडर स्टोर है, इसके ऊपर वो सब कुछ बेच रहा है। ऐसे स्टोर को मैनेज करना, चलाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मैंने आपको ये दिखाया था स्टोर, इसमें क्या कर रहा है वो, इसकी नीड स्पेसिफिकेशन क्या है, सिर्फ और सिर्फ लेडीज सूट्स के ऊपर ये काम कर रहा है, स्टिच और अनस्टिच क्लॉथ के ऊपर ये काम कर रहा है और किसी चीज़ को भी नहीं छेड़ रहा। अच्छा, इसकी देखें आप, जो मैंने आपको ये दिखाया स्टोर, इनकी क्या स्पेसिफिकेशन है, इनकी नीच, जो मैंने आपको यूनिफॉर्म वाला स्टोर भी दिखाया था उसकी नीच ये वाला, उसकी क्या है जी, नीच स्पेसिफिकेशन देख के पता लग रहा है सिर्फ स्कूल एसेसरीज को उसने टारगेट किया है, यूनिफॉर्म, टिफ़न, बोटल्स वगैरह और ये पेंट कोट्स, बेल्ट्स और ये टाइयाँ शाइयाँ, इस तरह की चीज़ों को फोकस किया है। तो इसकी नीच क्या है, यूनिफॉर्म है। एग्जैक्टली वो कहता है जब आपने कोई काम शुरू करना है तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने अपनी नीच को डिफाइन करना है कि आपने किस चीज़ को सेल करना है और कहाँ पर, किस प्लेटफॉर्म पर सेल करना है। पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए। जब इस स्टेप से आप लोग निकलेंगे, दूसरा स्टेप ये होगा कि आपने सेलेक्ट करना है बिजनेस के नाम को। बिजनेस का नाम बड़ा मायने रखता है आपके ई कॉमर्स के बिजनेस के अंदर। बिजनेस के नाम के कुछ असूल हैं, ये मैं आगे एक लेक्चर में आपको बताऊंगा कि हाउ टू चूज और हाउ टू सेलेक्ट योर ई कॉमर्स बिजनेस नेम। बिजनेस नेम को सेलेक्ट क्यों, किस तरह और किस बिहाफ पर करना चाहिए। एक तो ये अट्रैक्टिव होना चाहिए, आई कैचिंग होना चाहिए, देखने के काबिल हो, अच्छा लगे। नंबर वन, या तो ये आपकी प्रोडक्ट को फोकस कर रहा हो, जो चीज़ आप बेच रहे हैं उस प्रोडक्ट से मिलता जुलता इसका नाम हो जाए, ठीक है। फुटवेयर्स है तो उसके अंदर आप कोई शू या शू लैंड या ऐसे करके आपने कोई नाम रखा हो जो आपके जूतों को या उनको चीज़ों को जो है वो पोर्ट्रे करे। अच्छा, ऐसे ही अगर आप कपड़े बेच रहे हैं तो आप स्टिच या स्टिचिंग का वर्ड यूज़ कर लेंगे उस नाम में, ठीक है। अच्छा, दूसरा ऑप्शन क्या होता है आपके पास कि अगर आपके पास प्रोडक्ट से मिलता जुलता नाम आपको कोई अच्छा नहीं मिल रहा, आपकी प्रोडक्ट मल्टी वेंडर है, आपके पास ज़्यादा चीज़ें पड़ी हैं, तब आप क्या करते हैं, ऐसे सिनेरियो में आप लोग जो है वो एक ब्रांड की तरफ जाते हैं और आप फिर ब्रांड नेम के ऊपर फोकस करते हैं, कोई ऐसा नाम बनाएं जिसको बाद में एज अ ब्रांड जो है वो हम लोग लॉन्च कर लें। जैसे ये मैंने आपको बताया, ये वेलबरी था, ई एल ओ था, ये सारे एज उन्होंने ब्रांड लिया क्योंकि इसके ऊपर प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करने के लिए कोई अच्छा नाम नहीं इनको मिला था। दूसरी चीज़ है कि नाम के लिए जो, अगर आपने किसी चीज़ पे फोकस करना है तो वो क्या चीज़ है, नाम के लिए आपने इसको देखना है, इसके ऊपर जाकर आपने क्या कहते हैं उस पर डिस्कशन करनी है कि वो नाम आपका जो है एसईओ फ्रेंडली होना चाहिए, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, ताकि आप लोगों के नाम की वजह से भी आपको गूगल जो है आपके बिजनेस को रैंक करके ऊपर ले आएगी किसी तरीके से, ठीक है। अच्छा, थर्ड स्टेप इसके अंदर क्या है, अप्लाई फॉर ई आई एन। ई आई एन क्या होता है, ई आई एन यहाँ पर तो नहीं है, ये बेसिकली बाहर होता है, लेकिन यहाँ पर ई आई एन की जगह पर एन टी एन यूज़ होगा। कहता है कि जब भी आप कोई बिजनेस अपना स्टार्ट करें ई कॉमर्स, तो कोशिश करें कि साथ ही उसको रजिस्टर करवा के, लीगलाइज करवा के उसका ई आई एन नंबर बनवा लें, ताकि अगर आपको कल को अपने बिजनेस को एक्सपेंड करके बाहर ले जाना हो, इंटरनेशनल लेवल पर आपने उसको लेकर जाना हो, आपके बिजनेस की टैक्स आई डी ऑनलाइन आपके पास कोई अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि जैसे ही आप वो किसी को बाहर प्रेजेंट करें तो आप अपना बिजनेस जो है वो आराम से ऑनलाइन भी कर सकते हो। फोर्थ स्टेप में कहता है ऑब्टेन बिजनेस परमिट्स एंड लाइसेंस। इसके ऊपर जो है ना वो थोड़ी सी तवज्जो देना, हमारे मुल्क में तो इधर हमारे पास इधर लोग फोकस नहीं करते, लेकिन बेसिकली इसकी ज़रूरत ये होती है कि यहाँ पर जैसे ही किसी एक का कारोबार, कारोबार कुछ अच्छा चल जाता है तो हमारी आदत है, हम लोग आदत से मजबूर हैं, हम क्या करते हैं, हम लोग उसके काम को या तो ख़राब करने की पूरी कोशिश करते हैं या बिला वजह का उसके साथ जो है ना हम लोग हसद पैदा करके तो उसके कंपेटिटर बनने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में क्या होता है जी, हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल वो किसी ने लिख के लगाया होता है ना कि क्या कहते हैं अपना दराज.com पे काम, एग्जांपल देने लगा हूँ कि किसी ने शुरू कर लिया है दराज.com के नाम से और उसका दराज.com अच्छा चल गया,
तो यहाँ पे एक दूसरा बंदा उठेगा, वो क्या करेगा, वो करेगा जी aslidaraz.com, ठीक है जी। अच्छा वो थोड़ा सा चल जाएगा aslidaraz.com, तो उसके बाद तीसरे को भी जो है ना वो आएगा कि यार मैं भी जो है ना थोड़ा सा इनको तंग करूँ जाके, वो उससे कहेगा ये वाला सच्ची वाला aslidaraz.com है, ठीक है ना। तो मतलब क्या करते हैं, आपके नाम को कॉपी करने में लोग मिलिट्री लगाएंगे। इन चीज़ों से बचने के लिए वो कहता है कि आप अपनी प्रॉपर परमिशन और लाइसेंसेस जो है ना अपने नाम पे कॉपी करवा लें, ट्रेडमार्क्स लगवा लें, लीगली जो है ना वो किसी एक वर्किंग बॉडी के अंडर आप लोग जो है ना स्पेसिफिक बिजनेस नेम के साथ कोई ना कोई काम कर रहे हो, ताकि इन फ्यूचर आप इन सारी चीज़ों से जो है वो बच सके। 5वें नंबर पे कहता है कि वही बात है, चूज योर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एंड क्रिएट योर वेबसाइट। कहता है ये काम लाजमी करें, किसी अच्छे से प्लेटफॉर्म की सिलेक्शन करें और फ़ौरन उस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी वेबसाइट लाजमी बनाएं। हम लोग क्या करते हैं, हम वेबसाइट को इग्नोर करके इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेजेस के ऊपर ही इत्तफा करते हैं और हम कहते हैं कि इन्हीं से हमारा बिजनेस जो है ना वो ग्रो कर जाएगा और हमें इसके अलावा किसी और काम को करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जबकि ऐसा नहीं होता, आप लोगों का सारा जो बिजनेस इमेज प्रोफाइल है वो डिपेंड करती है आपकी वेबसाइट की एग्जिस्टेंस के ऊपर। इसलिए कहता है कि सबसे पहले आप किसी अच्छे प्लेटफॉर्म को चूज़ करें और चूज़ करने के बाद आप क्या करें जी, उसको आप मार्केट में लॉन्च करने से पहले उसकी प्रॉपर वेबसाइट बना लें, ताकि अगर आपके पास आपका फिजिकल बिजनेस है, लाइक अ फिजिकल स्टोर फ्रंट, जैसे आपका कोई फिजिकल स्टोर की कोई दुकान होती है, इसी तरह आपकी बिजनेस का डिजिटल फेस भी होना जो है वो ज़रूरी है। और उसके लिए आपको एक अच्छा सा डोमेन नेम चाहिए होगा, आपको एक अच्छी सी होस्टिंग सर्विस आप लोगों को चाहिए होगी, और उसके बाद आप किसी भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर लाइक शॉपिफाई और एनी ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म लाइक मैजेंटो और ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके आप अपना स्टोर बना लें, ठीक है। यहाँ पर भी वो वही रेफर कर रहा है जो मैं पीछे आपको बता के आया, लाइक शॉपिफाई के ऊपर कहते हैं आप काम कर सकते हो, वो कॉमर्स के ऊपर आप लोग काम कर सकते हो, स्क्वायर के स्पेस के ऊपर आप लोग काम कर सकते हो, मेजेंटो के ऊपर आप लोग काम कर सकते हो। लेकिन इतने सारे ऑप्शन के बाद आपने किसको और क्यों चूज़ करना है, उसके लिए आपने खास ख्याल रखना है एक चीज़ का। वो क्या चीज़ है, वो ये चीज़ है कि आप लोगों ने देखना है कि हमने उस स्टोर के ऊपर काम करना है जिस स्टोर के ऊपर हमारे पास आपने क्या करना है जी, उस स्टोर के ऊपर जाके आपने जो है जी वो उस स्टोर के ऊपर जाके सॉरी, आपने किस स्टोर के ऊपर काम करना है, ये इसका डिसाइड आपने ऐसे करना है, इसका डिसीजन आपने ऐसे लेना है कि आप इसमें आपने इसमें जो है वो देखना है कि आपको किस स्टोर की सबसे ज़्यादा सर्विसेज मिल रही हैं, अवेलेबल है। लाइक आप मेजेंटो पे काम शुरू कर लेते हो, लेकिन आपको जब ऑनलाइन स्टोर के ऊपर हेल्प चाहिए, आपको इसकी डेवलपमेंट के अंदर कोई हेल्प चाहिए, तो आप फंस जाओगे, आपको इसकी हेल्प कम मिलेगी। इसलिए आपने हमेशा उस प्लेटफॉर्म को चूज़ करना है जिसकी हेल्प आपके पास सबसे ज़्यादा ईजीली और सबसे ज़्यादा अवेलेबल हो, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद अगर आगे चलें हम लोग, तो वो क्या है जी, हमारे पास आ जाता है कि आपने नंबर 6 पे सोर्स और डेवलप, ये वही बात जो मैं ऊपर आपको बता के आया हूँ नीश डिफाइन करते वक्त, कि आपने उस प्रोडक्ट को हाथ डालना है आपने उस प्रोडक्ट को हाथ डालना है जो प्रोडक्ट आपके पास या तो आपकी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, आपकी कोई फैक्ट्री हो जहाँ से आप कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है ना। लाइक जराबों की फैक्ट्री है, तो आप कहेंगे जी मेरी मेरी जो डोमेन है या नीश होगी ऑनलाइन बिजनेस की, वो क्या होगी जी, वो होगी हमारी जराबों की। अच्छा, अगर आपकी बनियान्स वाली हौजरी की कोई फैक्ट्री है, तो आपको पता है, सिंपल है कि यार मैंने अपनी फैक्ट्री से माल उठाना है और उठाकर यहाँ पर मैंने लिस्ट कर देना है। लिस्ट करने का मतलब होता है ऑनलाइन किसी चीज़ को वर्चुअली अपने स्टोर के ऊपर ला के लॉन्च कर देना, ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास कोई फैक्ट्री नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन है, क्या कह रहा है, सोर्स और डेवलप। अगर आप डेवलप नहीं कर सकते, आपके पास चीज़ें अवेलेबल नहीं है, तो दूसरी चीज़ के ऊपर आप किस चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे, वो है सोर्स करना है, आपने चीज़ों को सोर्स करना है। सोर्स करने का मतलब क्या होता है कि आपने जो है ये देखना है कि कौन सी चीज़ कहाँ बन रही है और कहाँ से मुझे सस्ती मिल सकती है। फिर आपने चल के जाना है, वहाँ से वो चीज़ उठानी है और उठा कर ला के उसका फ़ोटो शूट करा के अपनी प्रोडक्ट के तौर के ऊपर अपने वेबसाइट के ऊपर या अपने स्टोर के ऊपर आपने उसको लॉन्च कर देना है। तो ये दो मेथड हैं अपनी किसी भी ऑनलाइन बिजनेस को, ई कॉमर्स के बिजनेस को स्टेबल करने के लिए या स्टैब्लिश करने के लिए। आपको या तो प्रोडक्ट आपकी खुद अपनी मैन्युफैक्चर हो रही हो, या आप क्या कर रहे हो जी, उस प्रोडक्ट को कहीं से सोर्स करके लेकर आ रहे हो, ठीक है। अब चलते हैं आगे। इसके बाद लास्ट इसका पॉइंट है, वो है जी मार्केट योर प्रोडक्ट। स्टेप 7 है इसका, मार्केट योर प्रोडक्ट का, और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। ऊपर जितनी बातें आप लोग डिस्कस करके आए, ये सारी यूजलेस हैं, ये सारी वेस्ट जाएंगी अगर आपके पास कोई अच्छा मार्केटिंग का प्लान नहीं है।
इसके ऊपर मैं एक डिटेल लेक्चर अपना रखूंगा, हाउ टू मार्केट योर ई कॉमर्स बिजनेस या हाउ टू मार्केट योर ई कॉमर्स प्रोडक्ट। आपने कैसे अपनी ई कॉमर्स की प्रोडक्ट्स को मार्केट करना है और किस तरीके के साथ आपने मार्केटिंग के बिजनेस के अंदर इन हो के आपने अपने ई कॉमर्स के स्टोर को जो है वो कौन कौन सी स्ट्रेटजीज को यूज़ करना है ताकि आप लोगों का बिजनेस जो है वो ऊपर लेवल पे आ सके। ठीक है, ये कुछ उसने चीज़ें बताई हैं। कहता है जी कि आप जो है ना वो गूगल एड्स को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आप सोशल मीडिया एड्स लगा सकते हो फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर, वर्ड ऑफ माउथ यानी कि लोग आपके बारे में बता रहे हो यार वहाँ से जाके चीज़ बाय कर लो। जैसे भी लोग कहते हैं गाड़ी बेचनी है, कहाँ जाओ जी, OLX पे चले जाओ, पार्क व्हील्स पे चले जाओ। कोई चीज़ सेल परचेज करनी है तो इन्हीं दो वेबसाइट्स का रेफरेंस देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह आपके पास और ऑप्शन है। नेक्स्ट इसके अलावा आपके पास क्या ऑप्शन है, आप अपनी वेबसाइट की स्टोर की प्रॉपर एसईओ करें, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करके वेबसाइट को अपने प्लेटफॉर्म को जो है वो ऊपर लेकर आए मार्केट में ताकि आपको नज़र आता रहे। इसके ऊपर मैं एक डिटेल लेक्चर बनाऊंगा मार्केटिंग के ऊपर ई कॉमर्स का वो कैसे है। यहाँ तक इस टॉपिक को कि आपने स्टार्ट कैसे करना है और किन किन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है, यहाँ तक आप इसको फोकस करें। और ये करने के बाद इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपको सिक्योरिटी थ्रेट्स और फेसिंग के ऊपर इंशाल्लाह मैं प्रॉपर डिटेल लेक्चर दे दूंगा।